सो वेलकम बैक। दिस इज अनदर मास्टर क्लास ऑफ मार्केट डायनामिक सीरीज। आज की वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सिंपल वे के अंदर नॉलेज शेयर करूं। आज का टॉपिक है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। आज की वीडियो रूटीन से ज़्यादा लंबी हो सकती है, बट आई प्रॉमिस ये वीडियो आप बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यूजिंग प्रोफाइल एज अ कॉन्टेक्स्ट बिल्डर एंड बायस और नैरेटिव विल प्रोवाइड अ ग्रेट एज। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल जो कि FRVP जो वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल है, वॉल्यूम प्रोफाइल को अपने कॉन्टेक्स्ट, बायस और नैरेटिव के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमें बहुत अच्छी ग्रिप देता है मार्केट को, प्राइस एक्शन को रीड करने के अंदर। सो लेट्स बिगिन। फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल जो है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, विच इज़ वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इसकी जो ब्रीफ बेसिक है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की, ये मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस के अंदर प्रीवियसली डिस्कस की हुई है। अगर आप बेसिक इसकी सीखना चाहते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उनको फॉलो करके उसकी बेसिक को समझ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रो शेयर कर देता हूँ ताकि एक कॉन्टेक्स्ट हमारा बिल्डअप हो जाए। सो प्रोफाइल्स फॉर्मेशन टेल अस वेरी ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट हेडिंग टूवर्ड्स बायस। जो प्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है, प्रोफाइल की जो शेप होती है, वैल्यू एरिया हाई अपसाइड के ऊपर होना, डाउन साइड के ऊपर प्रोफाइल की वैल्यू की बिल्डअप होना, ये हमें एक कॉन्टेक्स्ट देता है हमारे बायस की डायरेक्शन के लिए। आई पर्सनली यूज देम टू ट्रेड इन एशियन सेशन वाइल मार्केट्स आर ओपनिंग, ऑल्सो हेल्प्स इन अदर सेशंस टू। पर्सनली जो है मैं एशियन सेशन के अंदर प्रोफाइल्स को ट्रेड करना बेटर अपने लिए समझता हूँ, बिकॉज जब प्रोफाइल न्यू मार्केट जब ओपन हो रही होती है तो जो न्यू डाटा कम इन हो रहा होता है वो प्रीवियस डे के रिलेटेड ही होता है, क्योंकि करंट डे को तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जब मार्केट ओपन हो रही है तो हमारे पास बहुत कम न्यू डे की कैंडल्स फॉर्म हुई हुई होती हैं। सो दिस इज हाउ प्रोफाइल लुक लाइक। प्रोफाइल का टूल जो आपको यहाँ पे 5th सेक्शन के अंदर वॉल्यूम बेस के अंदर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल मिल जाएगा। आप इसको सिंपली 2 पिवट्स को कनेक्ट करेंगे तो इस एरिया का हमें वॉल्यूम एरिया जो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसका कलर्ड एरिया है ये इसका वैल्यू एरिया है, और ये जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है ये वैल्यू एरिया हाई है। इसके मिडिल के अंदर जो डॉटेड लाइंस के दरमियान होता है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इसके लो के नीचे जो होता है ये वैल्यू एरिया लो होता है। इसकी जो सेटिंग पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ वो ये कलर्स, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये, और इसके इनपुट्स के लेवल जो है वो ये हैं। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स टर्म्स टू अंडरस्टैंड। ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के, जो मैं यूज़ पर्सनली करता हूँ। बी शेप, पी शेप, डी शेप और सिमेट्रिकल शेप, जिसकी 2 टाइप्स हैं, डबल डिस्ट्रीब्यूशन और आई शेप। तो अब एक एक इस शेप के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, इसकी जो खसूसियात वगैरह वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं हम बी शेप के बारे में। अब बी शेप की जो प्रोफाइल होती है उसका जो वैल्यू एरिया होता है वो हमारे पास बॉटम के अंदर ऑलमोस्ट फॉर्म होता है, जो कि एक डेली प्रोफाइल होती है। मीन सेशन ब्रेक टू सेशन ब्रेक जो डेली प्रोफाइल हम मार्कआउट करते हैं, उसका जो प्रोफाइल का जो फॉर्मेशन या प्रोफाइल की जो शेप होगी, अगर वो बॉटम के ऊपर फॉर्म हुई है लाइक दिस, के ऊपर से वॉल्यूम कम ट्रेड हुआ था और नीचे इस जगह के ऊपर प्राइस ने ज़्यादा फॉर्मेशन वॉल्यूम की है, तो ये एक बी शेप प्रोफाइल फॉर्म होगी हमारे पास। और बी शेप प्रोफाइल की अब खसूसियत हमारे पास ये है कि जब बी शेप फॉर्म हो गई तो इसका मतलब ये है कि प्राइस इस वैल्यू एरिया हाई को, बी शेप के अंदर वैल्यू एरिया हाई को प्राइस डिफेंड करेगी टू मेक न्यू लो फ्रॉम द प्रीवियस डे। मीन्स के प्राइस जब ओपन हुई, नेक्स्ट डे जो ओपन हुआ हमारा, जो कि यहाँ पे ओपन हुआ, अब प्राइस अगर उसको लूज़ नहीं करती, मीन्स इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देने के बाद ट्रेड नहीं करती प्रीवियस डे, मीन्स बी शेप प्रोफाइल के वैल्यू एरिया हाई के ऊपर अगर ट्रेड नहीं करती और वहाँ से रिजेक्शन लेती है, देन इट इज़ वेरी लाइकली और हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि हम प्रीवियस डे का जो लो है इसको टेक आउट करेंगे या इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रिजेक्शन दी, बट ड्यू टू नो वॉल्यूम प्राइस उसके बाद रेंजिंग में चली गई। अगेन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर प्राइस ने एक राइज लिया विच इज़ अ लॉन्ग विक ड्यू टू न्यूज़। तो प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्रीवियस डे का जो लो था उसके नीचे ऑलमोस्ट विक डाउन किया। सो दिस इज़ हाउ बी शेप प्रोफाइल लुक्स लाइक। मेन जो फॉर्मेशन बी शेप का मकसद होता है वो होता है बेरिश प्राइस एक्शन। जो बी शेप प्रोफाइल होती है ये हमें बताती है कि प्राइस बेरिश ट्रेंड के अंदर है। मींस ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड के अंदर है, तो मींस शॉर्ट की ट्रेड्स आर वैलिड होंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि अगर तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर न्यू डे की ओपनिंग होती है,
देन किसी सूरत भी प्राइस को वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी। अगर वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी दैट मीन्स जो बेरिश ट्रेंड था इसका एंड हो गया है और यहाँ पे हमें इनवैलिडेशन मिल गई है बेरिश ट्रेंड की। नाउ वी कैन लुक फॉर रेंजिंग मार्केट और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल अपसाइड के ऊपर हम होता हुआ देख सकते हैं। सेम वैसे ही अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे बी शेप के अंदर न्यू डे ओपन हो जाता है तो हम यहाँ से पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन का वेट करेंगे जो कि नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है एनपीओसी। अगर एनपीओसी से प्राइस रिजेक्शन नहीं देती देन आखिरी जो हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो होती है वैल्यू एरिया हाई बी शेप प्रोफाइल का। ऑलराइट, जिसके बाद हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू लो को फॉर्म होता हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है पी शेप। पी शेप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट को या प्राइस एक्शन को शो करती है। अब पी शेप यूजुअली इस तरह से दिखता है जिसके नीचे लो वॉल्यूम ट्रेड हुआ और ज़्यादा जो वैल्यू एरिया या वैल्यू जो बिल्ड हुई है वो प्रोफाइल के टॉप पे हो, जो कि डेली प्रोफाइल हमने सेशन ब्रेक टू सेशन ब्रेक मार्कआउट किया है। इसका जो वैल्यू एरिया प्रोफाइल का ज़्यादा बिल्ड हुआ है वो टॉप के ऊपर हुआ है, मीन्स एक पी शेप फॉर्म करते हुए। अब पी शेप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है और फॉर्मेशन होती है प्रोफाइल की, जिसका मतलब ये है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है और जो हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसको प्राइस को लूज़ नहीं करना चाहिए वो होती है वैल्यू एरिया लो। अब प्राइस न्यू डे जो ओपन होता है हमारे पास वो अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर ओपन हुआ है तो हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल से फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीओसी से रिजेक्शन देखेंगे। अगर प्राइस इससे रिजेक्शन नहीं देती देन हम लास्ट जो हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि वैल्यू एरिया लो है इसका वेट करेंगे। अगर प्राइस वैल्यू एरिया लो को भी लूज कर देती है दैट मीन्स वी आर नॉट बुलिश एनी मोर और अब हम यहाँ पे रेंज के बाद डाउन साइड के मूवमेंट को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। बट इन दिस केस प्राइस ने यहाँ पे ऑल वैल्यू एरिया लो को आप देख सकते हैं कि डिफेंड किया। ऑलमोस्ट वैल्यू एरिया हाई के पास प्राइस ओपन हुई और वैल्यू एरिया लो को डिफेंड करते हुए प्राइस ने अपनी बुलिश ट्रेंड को जो है उसको कंटिन्यू रखा। उसके बाद अब आती है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डी शेप प्रोफाइल। अब डी शेप प्रोफाइल सिंपली एक डी शेप होती है, मींस जो हमारे पास सेशन ब्रेक टू सेशन ब्रेक डेली प्रोफाइल होती है इसकी फॉर्मेशन जो वैल्यू एरिया हाई होता है वैल्यू एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है वो इन द मिडल ऑफ द कैंडल होता है। मींस ये कि जो कैंडल का हाई और ये कैंडल का जो लो लगा हुआ है हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू बिल्ड होगी वो मिडल के अंदर होगी। जो डी शेप प्रोफाइल है इसकी वैल्यू मिडल के अंदर बिल्ड होगी। अब डी शेप प्रोफाइल जो है ये इटसेल्फ एक 80% ट्रेडिंग सेटअप भी है। 80% ट्रेडिंग सेटअप क्या है? एक विनिंग वेव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो ऑलरेडी डब्ल्यूएस ट्रेडिंग हब के यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ क्लियरली बताया था कि किस तरह से हमने अगर न्यू डे जो है हमारे पास प्रोफाइल के वैल्यू एरिया के अंदर ओपन होता है तो हमने उसको किस तरह से ट्रेड करना है। और एक उसके अलावा 80% ट्रेडिंग सेटअप की एक स्ट्रेटजी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट जो है हमारे पास वो वैल्यू एरिया जो है इसके ऊपर या इसके बाहर नीचे क्लोज हो जाती है तो एक्सेप्टेंस के अंदर जो हम ट्रेड को लेंगे वैल्यू एरिया लेट से कि प्राइस वैल्यू एरिया लो हमारे पास ये था और न्यू डे ओपन होता है इस वैल्यू एरिया लो के नीचे, देन हम वेट करेंगे। मैग्नेट कितना नहीं वर्क करेगा ये, बट हम वेट करेंगे कि प्राइस वैल्यू एरिया लो के अंदर एक्सेप्टेंस ले, कैंडल क्लोजिंग दे, देन हम ट्रेड के अंदर एंटर करें और टारगेट अपना वैल्यू एरिया हाई को रखें। सेम वैसे ही अगर प्राइस उसके ऊपर क्लोज हो जाती है वैल्यू एरिया हाई के, देन हम वेट करेंगे कि प्राइस वैल्यू एरिया हाई के अंदर बेरिश कैंडल्स के साथ एक्सेप्टेंस ले, देन हम रिटेस्ट के ऊपर एंट्री करेंगे वैल्यू एरिया लो तक। इस वीडियो की डिटेल जो है वो मैंने शेयर आपके साथ ऑलरेडी कर दी हुई है। उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इस केस के अंदर टी शेप को प्राइस एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं एज अ रेंजिंग मार्केट या एज अ ट्रेंड रिवर्सल साइन। अब डी शेप प्रोफाइल का मतलब ही ये होता है, डी शेप प्रोफाइल जो फॉर्म होती है ये यूजुअली हमें साइन देती है कि अब या तो मार्केट के अंदर रेंज नेक्स्ट जो डे फॉर्म होगा वो रेंजिंग होगी मार्केट के अंदर, या अब हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन की तरफ या ट्रेंड रिवर्सल होने लगेगा। सिंपली मीन्स कि अगर प्राइस बेरिश ट्रेंड के साथ आ रही थी और डी शेप प्रोफाइल फॉर्म होती है, देन हम या तो यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे रेंजिंग डे एक कंप्लीट करे, उसके बाद उससे जो अगला दिन होगा उसके अंदर हम हायर प्राइसेस को एक्सपेक्ट कर सकेंगे। मीन्स ये कि जो बेरिश ट्रेंड आया था अब वो बुलिश के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, या अगर बेरिश ट्रेंड आया डी शेप प्रोफाइल अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दिन है तो
उस ही दिन लाइकली है कि प्राइस अपनी बुलिश मोमेंटम जो है, मतलब अपना जो ट्रेंड रिवर्सल है उसको फॉर्म कर देगी। सो इन दिस एग्जांपल यू कैन सी प्राइस बेरिश ट्रेंड के साथ नीचे आ रही थी, डी शेप प्रोफाइल फॉर्म की प्राइस ने, तो वैल्यू एरिया लो को डिफेंड करते हुए प्राइस ने अपना जो बेरिश ट्रेंड था इसको बुलिश ट्रेंड के अंदर शिफ्ट किया। सो दिस इज हाउ डी शेप प्रोफाइल वर्क्स। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल शेप की। सिमेट्रिकल शेप के अंदर यूजुअली जो फॉर्म जो रूल्स बेस्ड हैं वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी, एक जिनके नाम अभी मैंने प्रीवियसली आपके साथ शेयर किए थे, जो कि डबल डिस्ट्रीब्यूशन और आई शेप थी। यहाँ पे या सिमेट्रिकल शेप के अंदर डबल डिस्ट्रीब्यूशन और आई शेप मैंने आपके साथ शेयर की। बट सिमेट्रिकल शेप का जो बेसिक होता है, सिमेट्रिकल शेप हमारे पास जो फॉर्म होती है वो होती है एक ऐसी प्रोफाइल की फॉर्मेशन जिसके अंदर पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारे पास डिफाइंड ना हो। अब इसका मतलब ये कि जैसे हमारे पास ये एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, हाईएस्ट वॉल्यूम एरिया जो होता है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। अब इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू एरिया के अंदर हाईएस्ट, यहाँ पे भी प्राइस ने एक नोड फॉर्म किया, और अगर बेसिक आप प्रोफाइल के जानते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक अंदाज़ा होगा कि इटसेल्फ ये भी एक हमारे पास हाई वॉल्यूम नोड है। अगर हम इतने एरिया को कंसीडर करें तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल अपने एरिया के अंदर क्या बनता है, अदरवाइज ये एक हाई वॉल्यूम नोड है। इसके अलावा एक ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल हाई वॉल्यूम नोड, हाई वॉल्यूम नोड, हाई वॉल्यूम नोड, HVN, हाई वॉल्यूम नोड एंड हाई वॉल्यूम नोड। HVN इज ऑल्सो हाई वॉल्यूम नोड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जब एक कोई प्रोफाइल की शेप फॉर्म होती है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक साइन ऑफ वीकनेस है। सिमेट्रिकल शेप इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अब जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म होगी, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास अब बेरिश ट्रेंड आ रहा था तो उसके अंदर इस तरह की प्रोफाइल, मूवमेंट तो बेरिश आई है बट इस तरह की प्रोफाइल का फॉर्म होना, ये हमारे पास एक साइन है कि जो हमारे पास बेरिश ट्रेंड है इसके अंदर वीकनेस आ रही है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट डेज के अंदर हम रेंजिंग मार्केट को फॉर्म होता हुआ देख सकें ओवरऑल, जिसने अपने ट्रेंड को रिवर्स करना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास वीकनेस वाली प्रोफाइल फॉर्म हो गई, प्राइस ने रेंज भी फॉर्म किया, बट रेंज फॉर्म करने के बाद लेट से यहाँ पे प्राइस हमारे पास दोबारा एक बी शेप प्रोफाइल फॉर्म कर देती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी शेप प्रोफाइल फॉर्म कर दी, दैट मीन्स कि ये जो प्राइस का ओवरऑल डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, इसमें यहाँ पे जो रेंज फॉर्म हुई, जो कि इस वाली प्रोफाइल ने हमें यहाँ पे बताई कि यहाँ पे अब रेंज या वीकनेस फॉर्म होगी। वीकनेस प्राइस यहाँ पे फॉर्म करती है, बट उसके बाद अगेन बेयर्स जो हैं या बेरिश प्राइस एक्शन वाले हैं वो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास बी शेप प्रोफाइल फॉर्म हो जाती है। दैट सिंपली मीन्स कि प्राइस अब अपने उस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। आई होप दैट हेल्प्स। अगर ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि इस पॉइंट को अपने क्लियर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल शेप हमारे पास वो होती है जिसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो अनडिफाइंड हो। अब इसके अंदर हमारे पास दूसरी सिमेट्रिकल शेप की जो टाइप होती है वो होती है डबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब डबल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद मेरी क्या, जो वैल्यू एरिया के अंदर हमारे पास वैल्यू बिल्ड होगी, अब अगर वो डबल है मींस दो वॉल्यूम नोड्स हमारे पास वो बना रही है, दो हाई वॉल्यूम नोड्स, एज यू कैन सी दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। सो इसे कहते हैं हम डबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये भी हमारे पास एक साइन ऑफ वीकनेस होती है ट्रेंड के अंदर, कि अगर हमारे पास यहाँ से बुलिश ट्रेंड आ रहा था तो वो अब यहाँ से लाइकली है कि प्राइस रेंज करते हुए उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे बेरिश प्राइस सेक्शन के अंदर वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अगर हमारे पास लेट से पी शेप फॉर्म हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे प्राइस हमारे पास डबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर देती है, और देन इट इज़ लाइकली कि जो अब हमारे पास बुलिश ट्रेंड था ये हमारे पास डाउन के अंदर शिफ्ट हो सकता है, एंड वी कैन लुक फॉर न्यू लोज टू बी मेड, और जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड बुलिश से डाउन में शिफ्ट हो सकता है। सो डबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इस तरह से हमारे लिए वर्क करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस ने फॉर्म की, प्राइस ने, और यहाँ पे अब खूबसूरती के साथ ये एक हमें कंफर्मेशन दे दी कि प्राइस यहाँ से अपने ट्रेंड को रिवर्स करने वाली है। मीन्स यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। तो प्राइस क्या करती है, यहाँ से अब हमें एंट्री देने के लिए प्राइस ने बेरिश, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप को फॉर्म किया, उसके अंदर टैप इन किया और डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट्स को कंटिन्यू रखा। सो दिस इज़ एन अदर एडिशन जो कि प्रीवियस वीडियोज़ हमारी चल रही थी उनके अंदर के बायस को फेयर वैल्यू गैप्स के साथ, ब्रेकअवे गैप्स के साथ किस तरह से और डेली लेवल्स लिक्विडिटी के साथ किस तरह से फॉर्म करना है
उसी के अंदर ये एक एडिशन है, ठीक है। तो इसको पर्सनली मैं एशियन सेशन के अंदर यूज़ करता हूँ, जो कि जैसे कि मैंने प्रीवियस भी आपके साथ शेयर किया। अब ये जो सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं ये इटसेल्फ हमारे लिए 80% ट्रेडिंग सेटअप भी फॉर्म करती हैं। अब किस तरह से, सिंपली ये वैल्यू एरिया हाई है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये वैल्यू एरिया लो। अगर प्राइस हमारे पास जो न्यू डे है वो अगर वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन हो जाता है, देन वी विल वेट फॉर प्राइस कि प्राइस वैल्यू एरिया लो के अंदर एक्सेप्टेंस ले, सो देन वी कैन लुक फॉर टारगेट अबव एट लीस्ट एट पॉइंट ऑफ कंट्रोल, देन एट वैल्यू एरिया हाई। सिंपली अगर वैल्यू एरिया हाई के ऊपर प्राइस ओपन हो जाती है, न्यू डे प्रोफाइल जब क्लोज हो गई, सेशन ब्रेक बन गया, उसके बाद न्यू डे ओपन हुआ और प्राइस वैल्यू एरिया लो के अंदर एक्सेप्टेंस वैल्यू एरिया हाई के अंदर एक्सेप्टेंस ले लेती है, देन वी कैन लुक फॉर वैल्यू एरिया लो टू बी टैप्ड एट लीस्ट। तो डी शेप और सिमेट्रिकल शेप्स ये दो 80% सेटअप के लिए भी एज अ वर्क करती है, और उसके अलावा आई शेप और बी शेप जो है ये हमारे लिए एज अ ट्रेंड की डायरेक्शन और प्राइस एक्शन को रीड करने में हेल्प करती है। अभी तक मैंने आपके साथ आई शेप के बारे में डिस्कशन नहीं की, सो मैं अब आपके साथ आई शेप के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। आई शेप एक यूजुअली फॉर्म तब होती है शेप, यहाँ पे सिंपली मैं आपके साथ उसकी डायरेक्शन ही शेयर कर देता हूँ कि यहाँ जब आई शेप हमारे पास फॉर्म होती है तो वो कुछ इस तरह की दिखती है, जिसके अंदर वॉल्यूम इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ होता, ठीक है ना। मींस यहाँ पे अगर आप देखें तो जब ये प्रोफाइल है इसके अंदर वैल्यू के जो वॉल्यूम के नोड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक आए हुए हैं, मींस हाई वॉल्यूम रेंज यहाँ पे फॉर्म हुई तो यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। बट आई शेप जो होती है ये एक स्ट्रॉन्ग मूव को रिप्रेजेंट करती है, मींस स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव को। जैसे आप ये देख सकते हैं, बस सिंपली प्राइस नीचे गिरती गई है, ज़्यादा देर प्राइस गिरने के बाद रेंज भी नहीं गई, फिर गिरने के बाद रेंज इस तरह से नहीं गिरी, बट सिंपली बस जस्ट प्राइस नीचे आती रही है। तो इस तरह से जो हमारे पास आई शेप है वो इस तरह से फॉर्म होती है। अब ये बुलिश भी हो सकती है और बेरिश भी हो सकती है। अब आई शेप जो है ये हमें नथिंग एल्स, सिर्फ हमें ये शो करती है कि जो मोमेंटम है वो प्राइस का कंटिन्यू रहेगा। अब वो किस तरह से, मैं यहाँ पे इसी प्रोफाइल के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि अब करंटली जो गोल्ड ने प्रोफाइल क्लोज की है, अब ये देख सकते हैं दिस इज़ एन आई शेप। अब आई शेप के अंदर वैल्यू एरिया हाई, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वैल्यू एरिया लो इतना मैटर हमारे लिए नहीं करते। अब सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर भी मैटर करती है, क्योंकि आई शेप, डबल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल जितने भी हमारे पास तीनों, ये 80% सेटअप के भी फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारे पास सिंपली बस एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे बचती है, जो कि एक्सेप्टेंस इन वैल्यू एरिया हाई जो है हमारे पास, वैल्यू एरिया लो के अंदर एक्सेप्टेंस जो है हमारे लिए टारगेट होगी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड देन वैल्यू एरिया हाई। 80% सेटअप हमारे पास सिमेट्रिकल शेप्स के अंदर फॉर्म होगा। बट यूजुअली हमारे पास जो आई शेप होती है, जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं कि एक पतली सी प्रोफाइल फॉर्म हुई है जिसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं ट्रेड हुआ, ये हमारे पास एक मोमेंटम कंटिन्यूएशन का साइन होती है। मींस कि ये आप देख सकते हैं कि बेरिश मोमेंटम है, इसका मतलब ये है कि प्राइस नेक्स्ट डे ओपन हो के मे बी पुल बैक ले ले, जिसके बाद ओवरऑल अपना जो मोमेंटम है इसको कंटिन्यू रखेगी, एटलीस्ट न्यू लो जो है जो कि इस दिन से इसके नीचे न्यू लो को ज़रूर फॉर्म करेगी। हाँ, अगर प्राइस वैल्यू एरिया लो के अंदर एक्सेप्टेंस ले लेती है देन हम वैल्यू एरिया हाई तक भी प्राइस को जाता हुआ देख सकेंगे। बट आई शेप जो है सिंपली इसका इतना ज़्यादा वर्क नहीं होता, ये हमें बस सिंपली मोमेंटम को शो करती है। अब यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं कि प्राइस ने बेरिश मोमेंटम लिए हुए हैं, यहाँ पे प्राइस ने आई शेप्स को फॉर्म किया। अब ये एक बुलिश एग्जांपल मुझे मिल गई यहाँ पे कि प्राइस ने, अब मैं इस सेशन ब्रेक मार्कआउट करता हूँ प्रोफाइल को, ये एक आई शेप नहीं है। क्यों? ये एक सिमेट्रिकल है इस तरह से, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक सिंपली एक वन डिफाइंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमारे पास नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे हाई वॉल्यूम नोड्स हैं और प्रोफाइल की शेप जो है इसके अंदर कोई यहाँ पे गैप या कोई सिंगल प्रिंट भी इतना ज़्यादा नहीं है। आई शेप के अंदर यूजुअली सिंगल प्रिंट्स जो हैं वो ज़्यादा फॉर्म होते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ इस वाली प्रोफाइल के अंदर, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर सिंगल प्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा है। सिंगल प्रिंट्स क्या होते हैं, ये भी प्रोफेशनल सीरीज़ के अंदर मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, गैप्स एंड इनएफिशिएंसीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैप प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा छोड़े हुए हैं। आई शेप के अंदर यूजुअली प्राइस गैप्स को ही ज़्यादा छोड़ देती है।
सो आई होप दैट हेल्प्स के कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से हम बिल्ड करते हैं प्रोफाइल्स को यूज़ करते हुए, और किस तरह से नहीं हम लोगों ने प्रोफाइल्स को यूज़ करना, और किस तरह से जो हमारा 80% ट्रेडिंग सेटअप है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ओवरऑल अपने बायस को टारगेट करने के लिए, या अपने बायस को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, अपनी डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं या सवाल वगैरह तो आप मुझसे डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, ट्रेडिंग क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पे मैं आपके एक एक सवाल का डिटेल के अंदर जवाब भी देता हूँ, और ट्रेडिंग कॉल जो है अपनी मैक्स ट्रेडिंग चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। इसके अलावा अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर हैं तो आप और टेक्निकल एनालिसिस को एक एक टूल को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो वो आप डबल एस ट्रेडिंग हब के यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी प्लेलिस्ट को सीख सकते हैं, और एक कंप्लीट मार्केट डायनामिक्स की सीरीज़ जिसके अंदर बायस को किस तरह से फॉर्म करते हैं वो ऑन गोइंग है, वो मैं आपके साथ कम्प्लीटली शेयर इस सीरीज़ के इन वीडियोज़ के थ्रू ही शेयर कर रहा हूँ। आई होप दैट हेल्प्स। So this is it for this video. We will meet in the next one. Till then, goodbye.